अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 के लिए आज और एक चैप्टर हम लेके आ रहे हैं, दैट्स लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स चूँकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं और हम लाइन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो लाइन आपको पता है कि लाइन जो है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। जब एंड पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये दोनों साइडों से एक्सटेंड हो रही हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट्स जो जहाँ से वो एक्सटेंड हो रही है उसको हम मार्क करते हैं बाय एरो हेड। ये लाइन है। अब इसका नाम कैसे देंगे? तो यहाँ पे हम दो पॉइंट्स लेते हैं, इसको हम नाम देते हैं ए और बी। हम कहेंगे इट्स लाइन ए बी। और लाइन की खासियत यह है कि उसको दोनों एंड पॉइंटों पे और एरो से मार्क किया जाता है। एरो का मतलब क्या है? एरो का मतलब क्या है कि ये यहाँ से भी ट्रैवल कर रही हैं, ये यहाँ से भी ट्रैवल कर रही हैं। तो ये लाइन की खासियत है। इसी तरह से आपने लाइन सेगमेंट पढ़ा है। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है? लाइन सेगमेंट मीन द पार्ट ऑफ लाइन। अगर इस लाइन का एक हिस्सा हम काट देते हैं, ठीक है, तो वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। तो लाइन सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या काम करते हैं? कोई एरो हेड इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ से हम दो एंड पॉइंट्स लेते हैं सी और डी, ठीक है। तो ये सी और डी जो है ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास एक रे हमारे पास है, ठीक है, तो हम उस रे को मार्क करते हैं एक एंड पॉइंट से और एक साइड से वो एक्सटेंड हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओ, यहाँ पे मैंने और एक पॉइंट लिया ओ एम, ये हमारे पास एक रे है। तो ये जो है ये आइडेंटिफिकेशन है लाइन की, लाइन सेगमेंट की और रे की। इसके बाद फिर आता है हमारा एंगल। तो एंगल कब बनता है? एंगल तभी बनता है जब दो लाइन सेगमेंट्स या दो रेज किसी एक एंड पॉइंट पे मीट कर रही हो, ठीक है। या अगर दो रेज का या दो लाइन सेगमेंट्स का कॉमन एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट, क्योंकि दो दो एंड पॉइंट होते हैं, अगर उन दो का एक कॉमन एंड पॉइंट है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बनता है? वहाँ पे एंगल बनता है। और फिर एंगल की पहचान, एंगल भी आपने पढ़े हुए हैं। एंगल जो है मेजरमेंट की बुनियाद पे एंगल्स की बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है, जिसमें आपने एक्यूट एंगल पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने ऑब्ट्यूस पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने राइट एंगल पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे एंगल्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है, एंगल तो आपको समझ में आया। एंगल क्या है? एंगल तभी बनता है जब दो लाइन सेगमेंट्स का एक कॉमन एंड पॉइंट होगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास दो लाइन सेगमेंट्स हैं, ओ ए और ओ बी जो है, ये ओ ए जो है ये ऐसे एक लाइन सेगमेंट है ओ ए, और दूसरा यहाँ पे है ओ बी, ठीक है। तो ये दो लाइन सेगमेंट जो है ये एक एंड पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, यहाँ ओ पे, ये देखें ये यहाँ पे मीट पॉइंट है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक एंगल बना दिया। तो ये जो कॉमन एंड पॉइंट इन दो एंगल्स का है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, ठीक है। बताइए समझ में। तो आज जो हमने चैप्टर पढ़ना है, जो अपने आज टॉपिक पढ़ना है, वो है रिलेटेड एंगल्स। रिलेटेड एंगल्स, ठीक है। तो ये रिलेटेड एंगल्स क्या है? वो एंगल्स जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, लिंक्ड है, एक रिश्ते में बंधे हुए हैं। तो दो किस्म के रिलेटेड एंगल्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। दो किस्म के रिलेटेड एंगल, एक हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपने याद रखना है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो किस्म के एंगल्स हैं हमारे पास, क्या क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये हैं रिलेटेड एंगल्स, यानी ये एंगल्स की रिलेशन की बुनियाद पे ये किस्में वजूद में आई हैं।
ठीक है। एक तो है मेजरमेंट की बुनियाद पे, मेजरमेंट की बुनियाद पे आपने पढ़ा एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, राइट एंगल है, ठीक है। तो बहुत सारे रिफ्लेक्स एंगल्स हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं, कंप्लीट एंगल हैं, स्ट्रेट एंगल हैं, ठीक है। ये एंगल्स हैं, ये कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, ये रिलेटेड एंगल्स हैं, यानी ये एंगल्स की रिलेशन की बुनियाद पे। अब कौन से एंगल्स कम्प्लीमेंट्री हैं और कौन से एंगल्स सप्लीमेंट्री? अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं और उन दो एंगल्स का जो सम है, अगर दो एंगल्स हैं हमारे पास और उन दो एंगल्स का सम जो है अगर वो 90 डिग्री है, तो वो टू एंगल्स अगर उनका सम 90 डिग्री है तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अगर दो एंगल्स अगर उनका सम जो है अगर वो बराबर है 180 डिग्री तो वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो रिलेशन क्या है एंगल्स की बुनियाद पे? अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो वो कम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। अगर दो एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पे एक एंगल, ये है मेरे पास एक एंगल, ये जो है ये यहाँ पे है 30 डिग्री, फिर है मेरे पास और एक एंगल, ठीक है, इसका सम है 60 डिग्री। तो ये दो एंगल्स जो है, ठीक है, जब हम इनका सम निकालेंगे तो वो सम क्या बनता है? वो सम बनता है 90 डिग्री। तो ये दो एंगल्स कहलाएंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है इतना? तो ये हो गए कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ये हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है इतना। अब हम देखेंगे देखो हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द कम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक का कम्प्लीमेंट्री आपने, यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स हैं, इनका अपने ढूंढना है कम्प्लीमेंट्री। क्योंकि आपको पता है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 90 डिग्री। अगर एक एंगल है 20 डिग्री तो हम देखेंगे देखो आपने कैसे करना है, कम्प्लीमेंट्री ऑफ 20 डिग्री इज, ठीक है, 20 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो है किसके बराबर है? वो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो वो क्या होगा? 70 डिग्री। ये आंसर है इसका, यानी 20 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो 70 है। 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 70 डिग्री। इसी तरह से आपके पास है दूसरा पार्ट 63 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 63 डिग्री इज, तो हम करेंगे 90 डिग्री में से 63 डिग्री सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वहाँ पे कितना रहेगा? 10 में से 3 7, 8 में से 7 2। तो उसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो है 27 डिग्री, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ, अपनी इनका सप्लीमेंट्री ढूंढना है। पार्ट नंबर फर्स्ट 105 डिग्री, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सप्लीमेंट्री ऑफ 105 डिग्री इज, क्योंकि आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो होते हैं बराबर 180 डिग्री माइनस करेंगे 105 डिग्री। तो वहाँ पे क्या बचता है? 10 में से 5 5, ये है 7 में से 0 7, ठीक है। तो ये 75 डिग्री जो है ये सप्लीमेंट्री है। किसका सप्लीमेंट्री? 105 का, ठीक है। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट वो भी देखते हैं, दैट इज 87 डिग्री। 87 डिग्री का आपने क्या ढूंढना है? इसका सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, सप्लीमेंट्री। तो लिखेंगे यहाँ पे सप्लीमेंट्री ऑफ 87 डिग्री इज,
87 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री है वो है क्या है, वो हो गया 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री। तो करें सब्ट्रैक्शन, 10 में से 7 3, 17 में से 8 9 और ये ऊपर डिग्री 93 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ढूंढते हैं। ठीक।